अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सफ़र के दौरान लोगों को अक्सर मतली और उल्टी जैसे मसाइल होने लगते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ भी ये मसला दरपेश है तो आप इन टोटकों की मदद ले सकते हैं। कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सफ़र एक इम्तिहान बन जाता है, क्योंकि सफ़र के दौरान गाड़ी की हरकत से इन्हें चक्कर, मतली, यकें आने लगती है, जिसकी वजह से इनका पूरा सफ़र एंजॉय करने के बजाय अज़ियत में गुज़रता है। इसके साथ साथ जो इनके साथ सफ़र करते हैं वो भी परेशानी में वक्त गुजारते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब हम सफ़र पर होते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें मतली आने लगती है। दरहकीकत इसे हरकत की बीमारी या मोशन सिकनेस कहते हैं। ये किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकता है। दरअसल हरकत की बीमारी एक बहुत आम बीमारी है। गाड़ी की रफ्तार की वजह से सफ़र के दौरान ये एक मसला महसूस होता है। इसकी वजह से पेट में हलचल होती है और मतली शुरू हो जाती है। ऐसी हालत में जब आपको या बच्चों को हरकत की बीमारी होती है तो वो सफ़र के दौरान उल्टियाँ करने लगते हैं। इस दौरान अक्सर वालिदैन बच्चों की इस परेशानी से परेशान रहते हैं। लिहाजा आज हम आपको कुछ ऐसे ही टोटके बताते हैं जो आपको सफ़र के दौरान मतली या के से बचा सकते हैं। पानी या कार्बोनेटेड मशरूबात पिएं। सफ़र के दौरान मतली या के लिए पानी या कार्बोनेटेड मशरूबात पीना बहुत फ़ायदेमंद है। ये मतली और उल्टी को रोक सकता है और इसके अलावा ये जिस्म में हाइड्रेशन को बहाल करने में भी मदद देते हैं। इसलिए जब भी आपको के और मतली हो तो ये मशरूब पिएं। इस दौरान ये बात ज़हन में रखें कि सबसे पहले सादा पानी पिएं और फिर इसके बाद ये ड्रिंक पिएं। हींग की गोली मैदे को आराम देती है और मतली को भी दूर करती है। ऐसी हालत में आपको सफ़र के दौरान कुछ हींग की गोलियां बनाकर अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि जब भी मतली और के महसूस करें तो ये गोलियां इस्तेमाल कर लें। हींग निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये मैदे में पैदा होने वाली गैस को ख़त्म करती है और मतली और के से बचाती है। मतली की सूरत में 1 कप गर्म अदरक की चाय पिएं या ताज़ा अदरक को नमक मिलाकर चबाएं। सफ़र के दौरान थर्मास में ये चाय बनाकर रखी जा सकती है। दरहकीकत अदरक उल्टी की रोकथाम और इलाज के लिए महफूज और मुअस्सर है। सौंफ खाना बेहतर है। सौंफ के बीज निज़ाम इंहज़ाम को पुरसकून करने में मदद देते हैं, लेकिन सौंफ के लिए बहुत मुअस्सर तरीके से काम करती है। ऐसे में सफ़र के दौरान सौंफ अपने साथ रखें, फिर जैसे ही आपको मतली या के महसूस हो इसे चबाकर खाएं। ये मैदे को पुरसकून करता है और माउथ फ्रेशनर का काम भी करता है। लौंग और इलायची खाएं। लौंग और इलायची मोशन सिकनेस की वजह से होने वाली मतली और उल्टी के लिए एक बेहतरीन और फौरी इलाज है। लौंग और इलायची अपने साथ रखें और जब आपको रास्ते में मतली महसूस हो तो फ़ौरन खाएं। कोशिश करें कि सफ़र के दौरान खिड़की के पास बैठें ताकि ताज़ी हवा आती रहे। इससे सफ़र के दौरान बीमारी में कमी आएगी। इसके अलावा बातें करते हुए रास्ते की चीज़ों पर गौर करते जाएं। अपने ऊपर तवज्जो कम दें कि तबीयत ख़राब हो रही है या ख़राब होगी। हर चंद किलोमीटर पर गाड़ी रोकने की कोशिश करें और बाहर निकलकर ठंडी हवा लें। इससे मूड ठीक होता है और जिस्म को सुकून भी मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स, ये रेमेडीज़ आपके ज़रूर काम आएंगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स, टोटके, रेमेडीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।